पूरी जिंदगी लग जाएगी ना तो रोहित छोड़ो को जायसवाल जैसी बैटिंग ना कर पाए। वो जायसवाल का वो एक पैसे का कंपैरिजन नहीं है भाई। ऐसी बैटिंग वो अपनी जिंदगी में नहीं कर सकता है और यही डिफरेंस। वली भाई कभी बाबर रिजवान ने T20 में भी फर्स्ट बॉल पे 2 छक्के नहीं मारे। बाबर रिजवान बात कर रहे हो, किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने पहली 2 बॉलों पे T20 पे 2 छक्के नहीं मारे होंगे जो रोहित शर्मा ने कर दिया। ये रोहित शर्मा ही कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा ही कर सकता है। वही इतना दम रखता है चीजें करने का और उसने करके दिखाई हैं। ओनली रोहित शर्मा कैन डू दिस टाइप ऑफ मिरेकल्स। तो पूरी जिंदगी लग जाएगी ना तो रोहित छोड़ो को जायसवाल जैसी बैटिंग ना कर पाए। वो जायसवाल का वो एक पैसे का कंपैरिजन नहीं है भाई। ऐसी बैटिंग वो अपनी जिंदगी में नहीं कर सकता है और यही डिफरेंस। वो मुल्क के लिए खेलता रहा कि भाई साहब व्हाट इट इज रिक्वायर्ड फॉर द टीम, आई विल जस्ट गोना प्ले एग्जैक्टली लाइक दैट। कौन 72 पे आके इंटेंट दिखा के अपना विकेट गिरा देता है, वो भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो भी अर्ली ऑन इन हिज करियर। वो यशस्वी जायसवाल वहां सिंगल डबल करना शुरू कर देता है, लेकिन उसको पता है अब इस टेस्ट मैच में टाइम नहीं है। इंडिया का मुकाबला यहाँ बांग्लादेश से नहीं, इंडिया का मुकाबला यहाँ टाइम से है। शायद बांग्लादेश जो ओपोनेंट टीम है यहाँ टीम बदल के अब यहाँ टाइमिंग की टीम बन चुकी है, क्योंकि वक्त से मुकाबला आप कैसे करेंगे। सो भाई साहब ब्रिलियंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट एंड सभी पूरी तरह से फ्लॉप रहे। आप अगर बात करें पार्टनरशिप्स की भी तो मैक्सिमम 50 रन की पार्टनरशिप एक आपकी मोमिन और शांतो के बीच लगी थी कि नहीं जी ये और हम सेम खेलते हैं। भाई ये बैटिंग देख लो, बाबर आजम को अपनी पूरी जिंदगी लग जाएगी ना तो रोहित छोड़ो को जायसवाल जैसी बैटिंग ना कर पाए। वो जायसवाल का वो एक पैसे का कंपैरिजन नहीं है भाई। ऐसी बैटिंग वो अपनी जिंदगी में नहीं कर सकता है और यही डिफरेंस है भाई। यही डिफरेंस है क्योंकि इंडिया जो है ना बांग्लादेश का मजाक बना रहा है, यहां पे धज्जियां उड़ा रहा है। उनको स्पिनर लगाना पड़ गया तीसरे ओवर के बाद, पांडे जी स्पिनर लगाना पड़ गया। इनको अब पेसर हटाने पड़ गए हैं क्योंकि स्पिनर को मार रहे, पेसर को मार रहे हैं वो। आपको स्पिन इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और सुनिए आप, फास्टेस्ट टीम 50 एवर इन टेस्ट मैचेस। भाई ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है, हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है पांडे जी कि सबसे तेज 50 किसी भी टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में आज लगाया। और वो किसने लगाया है? भारतीय टीम ने, इंग्लैंड की टीम ने नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने नहीं, क्योंकि 3 ओवर के अंदर 50 रन ठोक दिए इंडिया की टीम ने। और ये रिकॉर्ड बहुत सालों तक शायद ना टूट पाए। जायसवाल, रोहित शर्मा जिस हिसाब से एग्रेसिव क्रिकेट दिखा रहे हैं, ये दुनिया को एक मैसेज है। ये टेस्ट क्रिकेट में एक मैसेज भेज रही है भारतीय टीम कि हम अपने घर में तो डोमिनेट कर ही रहे हैं, आपके घर में आएंगे ना तो भी गुंडागर्दी दिखाएंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। फास्टेस्ट सेंचुरी कितनी है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ये भी देख लीजिए, उस पर भी पहुंचने वाले हम। फास्टेस्ट टीम सेंचुरी बता तो दी इंडिया, टेस्ट सेंचुरी बाय इंडिविजुअल। अच्छा बाय इंडिविजुअल। पहले तो 147 रन सेशन में बना के विकेट साथ गिरी। आपको कहा था विकेट डजंट मैटर नाउ, इंडिया इज गोइंग ऑल आउट अटैकिंग, ऑल गन्स ब्लेजिंग, व्हेन यू आर ऑन ए टॉप, व्हेन यू आर ऑन ए मिशन। व्हाट इज बैज बॉल? वो पानी भरती है इंडियन बॉल के सामने। तोबा तोबा तोबा, ऐसी डिस्ट्रक्शन। ये है कप्तानी। ये तो KL राहुल साहब ने मुंह से क्या छोड़ दिया, वरना यहाँ 26 पे 3, 26 भी ना होते, वो चौका ही ना होता। बहरहाल कमाल कर दिया यार रविचंद्रन अश्विन। हमारा आपको सलाम है, मेरा आपको सलाम है। This is why India is one of the top teams sitting right up on the front. ये वाली आपको नेचर ना ऑस्ट्रेलिया में दिखती है ना इंग्लैंड में दिखती है, और उसके अलावा तो फिर कोई और टीम बची नहीं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। इसलिए इंडिया को इतना आगे अहेड माना जाता है, इसलिए उनकी तारीफ की जाती है, क्योंकि क्रिकेट आपके सामने। आज इस विकेट के ऊपर सुबह आके 126 रन देके 7 विकेटें ले लेना, उसके बाद इस तरह निकल के इस भयानक अप्रोच के साथ कि आगे भी समझे कि भाई साहब हमको जानवर हैं कि हमें इस तरह मार रहे हो। वो भी बांग्लादेशी भी बोल रहे हैं कि भाई साहब हम किधर फंस गए। से बेहतर तो ये था कि बरसात होती रहती, बारिश होती रहती, ग्राउंड ही ना खुलता है। अगर इस किस्म का भयानक ख्वाब जो हकीकत बन के बांग्लादेशी बॉलर्स को इस वक्त नजर आ रहा है, रोहित शर्मा तो ऐसे उनको नजर आ रहे हैं कि जैसे रोहित शर्मा तो कोई मौत के फरिश्ते हो गए, कि इस तरह कोई लपाटेदार छक्के, लपाटेदार चौके, उफ, तोबा तोबा तोबा, सवाब समझ के वाकई मारा। ये सवाब ही है, ये पुण्य नहीं है, जिसको समझ के आज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने बोला कि वी आर इन इट टू विन इट, वी आर नॉट गोइंग फॉर द ड्रॉ, वी आर नॉट गोइंग टू प्ले द वेटिंग गेम। हम मैदान में उतरेंगे,
हम सिर्फ जीत के लिए उतरेंगे, क्योंकि जो टाइम गुजर चुका है उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, उसमें टीम इंडिया का कोई कसूर नहीं है, उसमें बांग्लादेश का कोई कसूर नहीं है। ये किस्मत का कसूर है कि इतना टाइम अब आपका जाया हो चुका है। अब आप इसमें से गेम कैसे बनाओगे? या तो दो ही आपके पास चार हैं, 4 पॉइंट ले लो, हमारे पास बहुत सारे टेस्ट मैचेस हैं, कैरीड अवे होने वाली अप्रोच है। यहां आज आपको दिख गया कि रोहित शर्मा क्यों इतना बेहतरीन कप्तान है। आज आपको दिख गया कि रोहित शर्मा को क्यों सेल्फलेस कहा जाता है। जब उसके साथ यशस्वी जायसवाल जैसा यंगस्टर हो और रोहित शर्मा जैसा लीडर हो, तो टीमों को फिर इसी तरह का स्टार्ट मिलता है कि 16 ओवर, सिर्फ महज 16 ओवरों के अंदर 138 यानी 60% लीड उतार भी दी। अब महज सिर्फ 95 रन पीछे बचे हैं और इंडिया एक एब्सोल्यूट फायर के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां ऋषभ पंत को इन्होंने अभी प्रमोट करके बहुत अकलमंदाना फैसला किया है कि वो मोमेंटम ना गिरो, मारते रहो। पीछे विराट और केएल बैठे हुए, जडेजा भी बैठे हुए, अश्विन भी बैठे हुए। अगर लॉन्ग हैंडल की जरूरत पड़ेगी आखिर में जाके, तो ये चारों भी लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करके इंडिया को क्विक रन दिलवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ लाइसेंस टू किल दे दिया है रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा एक इंटेंट के साथ उतरा है कि भाई साहब ये हमारे पास मोमेंटम है, ये हमारे पास पर्पस है, हमने टेस्ट मैच जीतना है, हमने 4 पॉइंटों के साथ सेटल नहीं करना, हमने 12 पॉइंट लेके जाने हैं, तो क्यों ना उसके ऊपर जितनी एफर्ट हो सके उतनी एफर्ट डालो और एक ही दफा बैटिंग करो, रन्स का अंबाड़ लगो और बांग्लादेश की आके फिर एक दफा 10 विकेट लो। क्योंकि अगर आज सुबह आपने 1.5 सेशन के अंदर 126 रन देके 7 विकेट इस पिच के ऊपर निकाल ली, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा कि बाय द टाइम अगर हम कल आते हैं एक सेशन निकाल के, अगर हम 2 सेशन भी हमारे पास होते हैं और लगभग 60 ओवर भी होते हैं, सो वी विल गो देयर एंड मेक अ बांग्लादेशी लाइफ हेल आउट देयर। 3 दिन टेस्ट के जाया हुए, 35 ओवर हुए थे ना, 35 ओवर हुए थे, तो लोग तो हाथ पांव भूल गए। आपको कहा था अगर 3 दिन मिल गए तो ये 100% फैसला होगा। जो जो आपको बताते आए ऊपर वाले की मेहरबानी से वो आपके सामने है। सर रविचंद्रन अश्विन, नाम तो सुना हिंदुस्तानियों, ये नाम है पूरी दुनिया में, कोई भी अश्विन के करीब नहीं है व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग और प्लेइंग इन इंडियन कंडीशंस। वली भाई कभी बाबर रिजवान ने T20 में भी फर्स्ट बॉल पे 2 छक्के नहीं मारे। बाबर रिजवान बात कर रहे हो, किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने पहली 2 बॉलों पे T20 पे 2 छक्के नहीं मारे होंगे जो रोहित शर्मा ने कर दिया। ये रोहित शर्मा ही कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा ही कर सकता है, वही इतना दम रखता है चीजें करने का और उसने करके दिखाई हैं। ओनली रोहित शर्मा कैन डू दिस टाइप ऑफ मिरेकल्स। तो इसका जैसा कहते हैं ना लेवल ही कुछ और है, अनबिलीवेबल क्रिकेट खेलता होता है। इसका जैसा कहते हैं ना आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते जो रोहित शर्मा क्रिकेट खेलता है एग्जैक्टली। लेकिन यार 3 ओवर के अंदर 50 मुश्किल है। हाँ, वो जो 10 ओवरों में 100 भी मुश्किल है टेस्ट के अंदर। 24 ओवरों में जो 200 था शायद वो टूट जाए। लेकिन आप ये देखिए कि T10 नहीं था, मुझे ये बताएं 10 ओवरों के अंदर 100 स्कोर हुआ। T10 नहीं खेल रहे थे, ये T10 नहीं खेल रहे थे जब तक रोहित शर्मा वो खेल रहे थे। 3 ओवरों के अंदर 51 हो गया हुआ था। दी मोमेंट रोहित शर्मा आउट हुए उसके बाद से स्कोर की जो पीक थी ना वो स्लो होगी। पहला 50 आया 3 ओवरों के अंदर, अगला 50 आया 7 ओवरों के अंदर, उससे अगला जो कहते हैं ना 100 आया वो तकरीबन आप लगा लें कि 14 ओवरों के अंदर। तो स्पीड स्लो होती गई, लेकिन जो क्रिकेट खेलने को मिले, जो क्रिकेट देखने को मिली है, ये परफेक्ट जिसको कहते हैं ना मजा करवाने वाली क्रिकेट थी। ब्रो 300 पे डिक्लेयर करने का थिंकिंग नहीं था उनका, था कि 10 ओवर लास्ट के बांग्लादेश को खिलाने, इसलिए सब जल्दी आउट हो रहे थे, सब हिट पे जा रहे थे। फायदा हो गया ना, देखो 10 ओवर लास्ट के उनको खिलाए, 2 विकेटें भी निकाल ली। ये जो प्रेशर उनके ऊपर अब आया ना, अगर वो 10 विकेटों के साथ जाते तो मुश्किल होता, लेकिन जो उनके ऊपर प्रेशर आ गया ना, 2 उनके आउट हो गए हुए हैं, ये प्रेशर बहुत खतरनाक है। ये जिसको कहते हैं ना अब इनको कल बताएगा बांग्लादेश को, कल का मैच बहुत औसम होने वाला है। मुझे याद आ रहा है पिछले मैच के अंदर भी इंडिया ने पहले सेशन के अंदर इनको ऑल आउट कर दिया था, तो अब तो सुबह सुबह जल्दी उठ के पूरे टाइम से वेट करना पड़ना है कि इंडिया इनके साथ करेगा तो करेगा क्या, क्योंकि कुछ और निकल ही नहीं सकता। इनके कैलकुलेशन के अंदर ये चीज़ आनी नहीं थी जो इंडिया ने कर दी है। इंडिया ने तो आउट ऑफ कैलकुलेशन चीज़ करके दिखाई है, आउट ऑफ सिलेबस इंडिया ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो ये तो अनबयानेबल परफॉर्मेंस है, इसका जीतना जानते हो। जो लोग जिसको कहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के हो, एग्रेसिव माइंडसेट के हो, मॉडर्न माइंडसेट के हो, डिफेंसिव माइंडसेट के ना हो, पाकिस्तान ने कहा था इस मैच का रिजल्ट निकल ही नहीं सकता। इनके वेल डन रोहित शर्मा। जो आपने जैसी शुरुआत हुई थी आपने सिराज को लगाया था, फिर सिराज के साथ आपने बुमराह को लगाया, फिर बुमराह के बाद आपने बाद में जडेजा को भी लेके आया, जडेजा भी आपके लिए विकेट लेके गए। बुमराह ने तो खैर अल्टीमेट परफॉर्मेंस कर दी, जो ये कोलैप्स हुआ एंड में, जो आपने इनकी टेल खत्म करी। अच्छा बाय द वे इंडियन टीम में एक खास बात है कि देखो पहले क्या होता था ना, टेल हमें बड़ी परेशान करती थी, लेकिन
पिछले कुछ समय में टेल हमें परेशान नहीं कर रही है। मोमिनुल अकेला लड़ता रहा, 233 में से 107 रन तो सिर्फ मोमिनुल के, बाकी सभी पूरी तरह से फ्लॉप रहे। आप अगर बात करें पार्टनरशिप्स की भी तो मैक्सिमम 50 रन की पार्टनरशिप एक आपकी मोमिनुल और शांतो के बीच लगी थी, और कि नहीं जी ये और हम सेम खेलते हैं। भाई ये बैटिंग देख लो, बाबर आजम को अपनी कैलकुलेशन के अंदर ये चीज आनी नहीं थी जो इंडिया ने कर दी है। इंडिया ने तो आउट ऑफ कैलकुलेशन चीज करके दिखाई है, आउट ऑफ सिलेबस इंडिया ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो ये तो अनबयानेबल परफॉर्मेंस है। जैसे कि आप इंडिया की परफॉर्मेंस देखें, ऐसा स्कोर कार्ड मुझे दिखा दे जिसके अंदर हर बल्लेबाज ने 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। रोहित शर्मा का 200 प्लस का स्ट्राइक रेट था और इसी के साथ साथ आकाशदीप का 200 प्लस का स्ट्राइक रेट था। सिवाय ऋषभ पंत के हर बंदे ने 100 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा से बल्लेबाजी की है। विराट कोहली को ही ऊपर भेज देते, ऋषभ पंत तो ऊपर जाके खेल ही नहीं पाया सही तरीके से, विराट कोहली को ही ऊपर भेज देते, उसने भी तेज खेलना था। तो ऋषभ पंत ने सिवाय 100 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं की, बाकी सबने 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। बंद करता था तो उसको ऐसे ही खेलना चाहिए, रनअप बॉल खेला करे। वो केएल राहुल की असल गेम ही ये है, एग्रेसिव। पिछले मैच की आखिरी इनिंग्स में उसने तेज खेला था, इस मैच के अंदर भी उसने तेज खेला। केएल राहुल की इनिंग्स ही ये है कि वो तेज खेलना पसंद करता था, तो उसको ऐसे ही खेलना चाहिए, रनअप बॉल खेला करे। वो बड़ा आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, बड़ी प्यारी प्यारी शॉट्स आज हमें केएल राहुल की देखने को मिले। विराट की इनिंग्स भी शानदार थी, विराट का छक्का बड़ा औसम था। विराट कोहली तो आज सही मूड के अंदर नजर आ रहे थे, एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेल रहे थे। कोहली फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि कोहली की बड़ी सारी शॉट्स जो थी ना वो मिस हो रही थी। कोहली चाहता था कि हर बॉल को जिसको कहते हैं ना बाढ़